हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोपी सोचती है कि मुझे अहम जी को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि वो इतने टाइम से मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और वो कहती है कि पर मैं कैसे बोल पाऊँगी। फिर वो सोचती है कि मुझे चिट्ठी लिखना चाहिए। फिर वो कॉपी लेती है और उस पर लिखना चालू करती है। वो एक पूरी लाइन लिख देती है लेकिन उसे लगता है कि ये अच्छी नहीं है। वो उस पेज को फिर फाड़ के फेंक देती है। फिर वो वापस दूसरी लाइन ट्राई करती है। ऐसे वो कई बार ट्राई करती है बट उसको कुछ भी नहीं जमता है और वो एक के बाद एक फर्श पे फेंकती जाती है। फिर जैसे ही वो एक चीट को नीचे फेंकती है, अहम वहाँ पे आ जाता है और वो उसके पाँव के वहाँ पे होती है। अहम उस चीट को देखता है और गोपी का ध्यान अहम पे नहीं जाता है और वो मन में सोचती है कि मैं उनको कैसे थैंक यू बोलूँ। फिर अहम उस चीट को उठाता है। इतने में गोपी देखती है। फिर गोपी झिझक जाती है। फिर अहम उसको उठाता है। उसमें लिखा होता है कि अहम जी, आपने मेरा सुई का डर भी निकाल दिया और आपने मेरा इतना ख्याल भी रखा। और वो सॉरी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है और अहम पाई के ये खुश हो जाता है। फिर अहम पूछता है कि गोपी ये क्या है। गोपी कहती है कि अहम जी वो, और वो आगे बोलने वाली होती है। इतने में हेतल वहाँ पे आ जाती है। फिर हेतल पूछती है कि गोपी तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ। गोपी कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन अहम कहता है कि गोपी तुम खा लो। फिर हेतल खुश होती है और कहती है कि गोपी तुम अब अहम की बातें सुनने लगी हो और तुम हमारी नहीं सुनती। फिर अहम कहता है कि काकी जी, मैं कुछ काम से नीचे जा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे बैठी हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। फिर गोपी हेतल से कहती है कि काकी जी, क्या आज मैं खाने में नीचे आ सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रूम पे खा खा के मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। फिर हेतल उसे हाँ बोल देती है। फिर हेतल काम के लिए किचन में जाने लगती है। इतने में वहाँ पे जिगर आता है और उससे स्टोर रूम की चाबी मांगता है। हेतल उसको स्टोर रूम की चाबी दे देती है। पीछे राशि भी खड़ी होती है। फिर हेतल वहाँ से निकल जाती है। फिर राशि जिगर से कहती है कि मैं आपके लिए स्टोर रूम खोल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले खोला भी है। लेकिन जिगर उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और ये सब गोपी देखती है। फिर राशि को बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और उसकी माँ को फ़ोन लगाती है। उसकी माँ फिर उसके लिए नई प्लानिंग बनाती है। फिर कोकिला टेबल पे बैठी होती है और वो अहम के बारे में सोचती है कि कैसे वो चेंज हो गया है। फिर वहाँ पे मीठी पानी का गिलास लेके जाती है और वो एकदम गिर जाता है। कोकिला उसको डांटती है और बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। ये सब अहम देखता है। फिर अहम आता है, पूछता है कि मोम आपको कुछ लगी तो नहीं, लेकिन कोकिला उसको सही से जवाब नहीं देती है और उठ के जाने लगती है और उसका पाँव कांच पे रखाने वाला होता है, लेकिन अहम पकड़ लेता है और कहता है कि मोम ध्यान से, नीचे कांच है। फिर कोकिला देख लेती है और चुपचाप चली जाती है। अहम को लगता है कि माँ को कुछ हुआ है। फिर गोपी मैगजीन पढ़ती है। वहाँ पे राशि आती है और उसको इमोशनल करती है और कहती है कि मुझे इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता है और जिगर जी भी मुझसे बात नहीं करते हैं। ये सुन के गोपी को बुरा लगता है और वो कहती है कि राशि बहन, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर राशि वहाँ से उठ के चली जाती है। हेतल अपने कमरे में राशि के बारे में बात करती है और कहती है कि आज गोपी बहू अपने पाँव पे सिर्फ राशि की वजह से खड़ी हुई है, लेकिन जिगर और उनमें अभी भी दूरियां हैं। फिर राशि अपने कमरे में जाती है। वो जिगर के पास जाती है पर जिगर उसको इग्नोर करता है और उसको उससे बात भी नहीं करता है। फिर जब अहम गोपी के रूम में जाता है तो गोपी ख्यालों में खोई हुई होती है। अहम पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है, तुम किसी चीज़ से परेशान हो। लेकिन गोपी मन में सोचती है कि मैं अहम जी को कैसे बताऊं। वो कहती है कि अहम जी कुछ नहीं हुआ। फिर गोपी अहम को देखती है और सोचती है कि अहम जी पहले से इतने परेशान है, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पे सिस्टर आती है। सिस्टर को देख के गोपी डर जाती है, लेकिन अहम कहता है कि डोंट वरी, अब वो तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगी। फिर गोपी कहती है ठीक है। फिर वो उसकी पट्टी को निकालती है और गोपी अहम की तरफ देखती है।